अभी हम लोग राजस्थान में जिस तरह से अहिर रेजिमेंट को लेकर के ध्यान आकर्षण सभा का प्रोग्राम किया जा रहा है, उसमें जो राजस्थान के यादव समाज के, अहिर समाज के सभी लोग उसमें भाग ले रहे हैं। इसी क्रम में जो दिनेश जी भी लगातार लगे हुए हैं, अहिर रेजिमेंट के लिए लगातार मेहनत करते रहते हैं। और आज मध्य प्रदेश से लेकर के, गुजरात से लेकर के पूरा देश में, चाहे हरियाणा हो, हर जगह अहिर रेजिमेंट की डिमांड उठ रही है और अहिर रेजिमेंट की आवाज उठ रही है। जिसको लेकर के चाहे वो यादव समाज के नेतागण हों और चाहे फिर वो अन्य समाज के नेतागण हों, उन्होंने लोकसभा से लेकर विधानसभाओं से लेकर के लगातार इस मुद्दे को उठाया है। इसके बावजूद भी सरकार इस मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है। उसी क्रम में अहिर रेजिमेंट की एक ध्यान आकर्षण सभा है, 2 तारीख को, 2 मार्च को राजस्थान में एक बड़े स्तर पे जयपुर में है, जयपुर में हो रही जी, है। जिसको लेकर जयपुर के में हो। दिनेश जी से लेकर के पूरा यादव समाज के लोग उसको कर रहे हैं। दिनेश जी से ही हम सीधा जानना चाहेंगे कि जो ध्यान आकर्षण सभा है, इसको लेकर आपकी क्या तैयारियाँ और आने वाले समय में किस तरह का जो है आंदोलन की रूपरेखा जम रही है? जी, दिनेश जी सीधा बताएँ। राजकुमार ससाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे कनेक्ट हुए हैं। 2 मार्च 2025 को हम लोगों ने एक ध्यान आकर्षण सभा रखी है और मुद्दे वही हैं जो 16 अप्रैल 2023 को थे। जो है जी, अहिर रेजिमेंट का गठन होना चाहिए। इसके अलावा तत्कालीन सरकार ने जो है कृष्णा बोर्ड का गठन किया था। एक रोड जो था उसका नाम जो है राव तुलाराम के सॉरी रजांगला के नाम से रखा जाना था। एक स्टैच्यू जो है राव तुलाराम जी का जो है सेंट्रल पार्क में लगना था और राजस्थान बोर्ड में जो सिलेबस में जो है राव तुलाराम जी के बारे में और रेजांगला के बारे में पढ़ाया जाए। तो इन सब विषयों पर हम तत्कालीन सरकार से मिले थे और उन्होंने जो है उसकी स्वीकृति भी दी थी। पर चूंकि उसके बाद चुनाव आते हैं, सरकार बदल जाती है, तो उसके बाद जो है ये जो मांगे थी ठंडे बस्ते में चली गई। तो हम अब समस्त यादव समाज की तरफ से ध्यान आकर्षण कराना चाह रहे हैं सरकार का कि सब पार्टियां कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, हम लोगों की ये जो है मांगे हैं, ये जायज मांगे, इन्हें सरकारों को पूरा करना चाहिए। इसी संदर्भ में हम लोग गांव गांव, ढाणी ढाणी, बस्ती बस्ती जा रहे हैं और समाज को जगा रहे हैं और समाज हमसे ज्यादा जागरूक भी है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में समाज जयपुर आने को आतुर है। जी। अच्छा, इसमें जो 2 मार्च को, इससे पहले ही रेजिमेंट का जो राजस्थान में प्रोग्राम था, जो 16 मार्च वाला है, उसमें काफ़ी लाखों की तादाद में लोग पहुँचे थे और अहिर रेजिमेंट की जी। माँग को लेकर के पुरजोर तरीके से यादव समाज के लोगों ने इस माँग को उठाया था। और पूरे देश के लोग उसमें पहुँचे थे। तो कहीं न कहीं जो राजस्थान में ये जो दूसरा 2 मार्च को जो हो रहा है, तो इसमें कितने लोगों की आने की संभावना है और किस तरीके की आपकी तैयारियाँ चल रही हैं? पूरी विस्तार से बताएँ। सर, कितने लोग आएंगे ये तो बताना बहुत मुश्किल है, बट हाँ, नहीं, समाज वो में बड़ा जोश है, बड़ा उत्साह है। जी, जिन जिन गाँव में कल हम पूरे झुंझुनू इलाके में थे, 13 गाँव में हमारे प्रोग्राम थे, जहाँ 6 से ज्यादा गाँव में जो है डीजे के साथ, गाजे बाजे के साथ जो है समाज बंधु हमें लेने पहुंचे थे और हमारा जो है हमें सुनना चाह रहे थे। तो जी। हाँ, अभी क्योंकि 22-23 दिन है, तो एग्जैक्ट फिगर क्या होगा ये नहीं पता, बट हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छी तादाद में समाज बंधु बंधु जो है जयपुर पहुंचने वाले, कूच करने वाले हैं। जी, निश्चित तौर पे हम देख रहे हैं पूरा देश में इस जो 2 मार्च का जो राजस्थान में जो ध्यान आकर्षण ही रेजिमेंट को सभा होना है, उसको लेकर के पूरा देश में, अकेला राजस्थान में आप लोग राजस्थान में मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अहिर रेजिमेंट के मुद्दे पर पूरे देश में समाज में काफ़ी रोष व्याप्त है और जिस तरह से चाहे वो जाट रेजिमेंट हो, राजपूत रेजिमेंट हो और क्षेत्र विशेष के आधार पर भी कई सारे रेजिमेंट हैं। लेकिन यादव समाज का जो अहिर रेजिमेंट ना होने के कारण कहीं न कहीं समाज को ठेस पहुँचती है और समाज को कहीं न कहीं इसका बहुत नुकसान भी उठाना पड़ता है। जिस तरह से हमारे समाज के जो यादव समाज के लोग हैं, काफ़ी तादाद में देश की जो सेना में भाग लेकर के और कुर्बानी देते हैं, शहादत देते हैं और बावजूद इसके अगर उनको जो है नाम नहीं मिलता है तो काफ़ी दुःख व्यक्त होता है। बाकी अभी जो आपका प्रतिदिन का शेड्यूल है उसके बारे में भी न्यूज़ नशा के चैनल पर कुछ बताएँ? जी, जी, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि हमारी जो कमेटियां हैं, इसमें जितने भी संगठन हैं, उन सब के जी, जो है पदाधिकारियों का समावेश है और हमने यहाँ पर किसी भी एक पर्टिकुलर संगठन का कोई नाम नहीं रखा है। समस्त यादव समाज के बैनर तले ये आयोजन हो रहा है। हम लोग अलग अलग कमेटियां बनाकर सुबह 8 बजे अपने घर से निकल जाते हैं और अगर दूर का प्रोग्राम होता है, जैसे कल झुंझुनू का था, तो हम सुबह 6 जी, बजे निकल गए थे। कल हमारे अलवर के शेड्यूल है, तो वही सुबह 5:30 6 बजे निकलना होता है। 9 बजे से हमारे प्रोग्राम स्टार्ट हो जाते हैं और
देर रात तक ये हमारे प्रोग्राम चलते हैं। इन प्रोग्रामों में और तेजी लाई जाएगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय है, हमारे यहाँ विवाह शादियों का भी समय चल रहा है। तो 15 तारीख के बाद आप लोग खुद देखेंगे कि इसमें बहुत तेजी आ रही है। और ये बात आपने बिल्कुल सच कहा कि हमारे पास जो फोन आ रहे हैं, यूपी से समाज बंधु आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, ये वो सब समाज बंधु जिन्होंने ऑलरेडी टिकट बुक करा ली है। और जी, राजस्थान उन सभी जो है समाज बंधुओं का स्वागत करने के लिए आतुर है। जी, जी, जी। और आप जो भी अपील करना चाहेंगे वो देश के लोगों से अहिर रेजिमेंट को लेकर, आपके कार्यक्रम को लेकर के वो चैनल के माध्यम से आप कर सकते हैं। मैं समस्त 26 करोड़ यादव समाज से यह निवेदन करना चाहूंगा, यह किसी व्यक्ति विशेष का आयोजन नहीं है, यह किसी संगठन विशेष का आयोजन नहीं है, ये 26 करोड़ यादवों का अपना खुद का आयोजन है। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे मान सम्मान स्वाभिमान और प्रतिष्ठा की जो लड़ाई लड़ रहे हैं अहिर रेजिमेंट की, उसके लिए हम लोग बाहर निकले। एक दिन जो है हम समाज को दें। हमारे यहाँ बहुत अच्छी एक कहावत चल रही है, जो कौम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो 2 साल हो चुके हैं राजस्थान में किसी बड़े आयोजन को, अब ये मौका आया है। मैं राजस्थान ही नहीं पूरे देश के समाज बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि ये आपका प्रोग्राम है, ये हम सब का प्रोग्राम है, ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप लोग जयपुर पहुंचे। चलिए, आप इस जुड़े चैनल से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।